मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 वाला क्या कह रहा है भाई? 3 वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। 3, स्टडी ऑफ फॉलोइंग टेबल एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ क्रोमेटिड G1 S G2 और G नोड के कॉन्टेस्ट में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगेन G1 S G2 और G नोड के कॉन्टेस्ट में है। फिर पर डीएनए पर क्रोमोसोम एंड डीएनए नंबर ऑफ डीएनए एज स्टैंड की बात की जा रही है यहां पर। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन है पहले से प्रीव्यू लीजिए कि भाई ये क्या कह रहा है। अच्छा, ये टेबल के फॉर्म में, अरे भाई टेबल में मैच द फॉलोइंग नहीं करना है, टेबल में डायरेक्ट ही अपन को आंसर देना। इस तरह से अपना सब कुछ रहना चाहिए। क्लियर है? अगर ऐसा रहता है तो अपने यहां पर आंसर को सर्च आउट करने में अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो अपन देखते हैं भाई। देखिए, अपन को ये मालूम रहना चाहिए कि सबसे पहले आता है G1। इंटरफेस की बात करूं, पहले बात, इंटरफेस क्या है? इंटरफेस सेल का साइकिल है। साइकिल मतलब गड्डी जहां से शुरू होगी गड्डी वहीं पर एंड होगी। इंटरफेस से शुरू करोगे इंटरफेस पर ही एंड करोगे। इंटरफेस क्या है? ये शो करता है कि एक डिवीजन हो चुका है, अगला डिवीजन होने वाला है। तो यहां पर ध्यान रखना। इंटरफेस में क्या आया? सबसे पहले आया G1, के बाद में आया S, के बाद में आया G2, और सबसे बड़ा इवेंट होता है किसमें? एस में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, या डीएनए का अमाउंट जो होगा, जो 2C होगा वो 4C हो जाएगा, और एट द सेम टाइम सेंट्रियोल का डिवीजन होगा। जब अपन सेंट्रियोल बोल रहे हैं तो इसका मतलब अपन को इमेजिन सेंट्रोसोम से ही करना है। यानी सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ये 2 के 4 हो जाएंगे, और सेंट्रोसोम 1 की जगह 2 हो जाएगा। तो एनसीईआरटी जब सेंट्रियोल बोलती है तो इनडायरेक्टली वह सेंट्रोसोम के बारे में ही बातें कर रही है। तो थोड़ी बातें अपन को समझते हुए करना है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। अब यहां पर क्या कह रहा है, देखो। अब इस एस का सबसे मेन कैरेक्टर क्या? G1 में अपन ने माना कि हम हमारी बात कर रहे हैं, तो हमारी बात करें तो 24 आवर्स तक चलता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्या? पूरा का पूरा सेल का साइकिल चलता है, जिसमें क्या होता है? इंटरफेस के बाद में एम फेज होता है। और उसमें भी अगर मोटा मोटा बोले तो सबसे ज्यादा टाइम पीरियड किसमें लग रहा है? मैक्सिमम लग रहा है G1 के बाद में, लग रहा है S के बाद में, लग रहा है G2 में लग रहा है। मोटा मोटा बोले तो 11 आवर्स लग रहे हैं। यस यस यस, फोकस फोकस, ध्यान में यहां पर हूं, आपका ध्यान यहीं पर रहे प्लीज। अब यहां पर ये G1 जो है वह ऑलमोस्ट 11 आवर्स का होता है। S जो होता है वह 8 आवर्स का होता है। और 11 और 8 कितने हो गए भाई? 19 आवर। और अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स के आसपास होता है G2। यानी मोटा मोटा बोले तो G1, then S, then G2, and then finally M आता है मेरा बेटा। अब यहां पर S में क्या हुआ भाई? देखिए, क्रोमोसोम कितने थे यहां पर? डिप्लॉइड के अकॉर्डिंग देखें तो डिप्लॉइड है, यानी 2 सेट हैं, और हर एक सेट में हमारी बात करें तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं। 2n के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर क्लियर मेरा बेटा। अब अगर अपन यहां पर देखें, क्या देखें भाई यहां पर कि एस में यहां पर क्रोमोसोम के नंबर जितने हैं 2n है तो 2n है। यहां पर क्रोमोसोम एस में क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम है, तो उसमें डीएनए का अमाउंट कितना होगा? 2 डीएनए होंगे। और वो जो 2 डीएनए होते हैं, जिसे अपन कहते हैं ना भाई 22 मीटर होते हैं, वह 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसे ही बोलते हैं ना भाई। तो यहां पर जो डीएनए है वह 2C का 4C हो गया है। यानी क्रोमोसोम तो डिप्लॉइड है पर उनमें डीएनए का अमाउंट बढ़ गया। और वो डीएनए का अमाउंट कहां पर रहता है? एक तरह से बना हुआ रहता है, कंडेंस रहता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में रहता है, और उन्हें कहते हैं क्रोमेटिड। तो यहां पर अपन क्या बोलेंगे? अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो डायग्राम देखो देखो देखो, फोकस, ये डायग्राम बनाया, और ये रहा इसमें मिलने वाला क्रोमेटिड। ये रहा भाई क्रोमेटिड। क्लियर? अब ये वाला क्रोमेटिड जो था वो कहां पर था? ये भाई ये इस तरह के जो डीएनए, ये लोग प्रॉपर बना देता हूं मैं। और यस, ये अपन ने बना दिया है यहां पर। और अब यहां पर जैसे ही अपन ने बना दिया तो ये अब यहां पर क्या बोलेंगे? ये 2n है, n 2n है। ये कब है? ये G1 में है। G1 के बाद में क्या आएगा? S आएगा। S में यहां पर क्या हो जाएगा? S में यहां पर हो जाएगा, ये जो डीएनए तो चल रहे हैं 2n के 2n रहेंगे, पर नंबर ऑफ क्रोमेटिड
आई मीन 2C की जगह 4C, यानी 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 1 क्रोमेटिड है, तो यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2 क्रोमेटिड। ये मेरा बेटा, ये कब हो गया, अभी पहले वाला किस में था, वो तो था G1 में, ये है अपने S में, बस यही है मेन पंच लाइन। और G2 में चलेंगे तो आगे आएगा, G2 में चलोगे तो क्या हो जाएगा, G2 में चलोगे तो ये का यही फॉलो हो जाएगा, यानी 1 क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होंगे और 2 क्रोमोसोम होंगे तो 4 क्रोमेटिड हो जाएंगे। और यहां पर आगे चलेंगे, अब अगर G नॉट होगा तो G नॉट में कहां से जाते हैं अपन, G1 से बाहर चले जाते हैं, G नॉट जो कि क्विसेंट स्टेज होती है, तो उसमें कितने होंगे, जितने G1 में, तो G1 में क्या बोला था, 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 1 क्रोमेटिड होगा। अगर आपको ये मेरी बात समझ में आ गई है तो अपने आंसर क्रिस्टल क्लियर है। 1 नंबर ऑफ क्रोमेटिड 0, अरे यहां पर 0 लगते तो गलत हो गया ना मेरा बेटा। 2 जो है 1 क्रोमोसोम में, आई मीन जो 1, आई मीन द नंबर 2 एंड जी नॉट में वापस से ये अपना आंसर ही, यहां पर अपना जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम n के बाद में 2n, अरे 2n तो हो ही नहीं सकता, क्रोमोसोम के नंबर थोड़ी ना डबल होंगे, क्रोमोसोम के नंबर किस में डबल होंगे, जब सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा, और सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है एनाफेज में, तो एनाफेज में ध्यान रखना, माइटोसिस की बात करें, अगर मियोसिस होगा तो ये बात होगी एनाफेज 2 में। इज इट क्लियर, आई थिंक, या अब अपन आगे चलते हैं, नंबर ऑफ डीएनए पर क्रोमोसोम, ये देखिए डीएनए रिप्रेजेंट हो रहा है एज ए क्रोमेटिड, तो यहां पर 1 है, और क्रोमोसोम में डीएनए एज ए क्रोमेटिड के फॉर्म में, ओके, कंडेंस हुए फॉर्म में है। अब यहां पर अपन चलते हैं G1 के बाद में S में क्रोमेटिड जो हो गए 2, और G2 में भी 2 है, और G1 में मैंने बोला था उतने होंगे, G1 के बाद में G नॉट में एग्जिट हो रहे हैं, सेल साइकिल से बाहर जा रहे हैं, सेल सोने का ट्राई कर रही है पर मेटाबॉलिकली एक्टिव रह रही है, उसी को अपन बोला था G नॉट। अगर वहां पर तो उतना ही रहेंगे, G1 में कितने 1, तो इधर भी 1 जाना चाहिए, तो यहां पर नंबर ऑफ डीएनए का स्ट्रैंड, नंबर ऑफ डीएनए का स्ट्रैंड यहां पर 2 है, और यहां पर 4 हो गए, तो यहां पर भी तो 4 चलने चाहिए थे, तो यहां पर ये रहा डाउटफुल। इज इट क्लियर, और यहां पर जो है डीएनए पर क्रोमोसोम जो है वह 1 है, 2 है, द नंबर ऑफ, आई मीन दैट वन इज द, यहां पर दैट वन इज द नंबर ऑफ डीएनए पर क्रोमोसोम जो होंगे 1 के बाद में 2 के बाद में यहां पर जो, तो यहां पर स्टार्टिंग ही 2 से होगी भाई, 2 होते हैं, और यहां पर जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, हाँ ये तो अपना जो करेक्ट आंसर है ना भाई, ये क्लियर। और यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम n के बाद में मैंने बता ही दिया था, तो ध्यान क्या मोटा मोटा ध्यान रखना है, एक तो चेंज आता है एस में और एक चेंज आता है किस में, एक आता है एनाफेज में। एनाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, एट द सेम टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है एस में। इज इट क्लियर, आई थिंक।